कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लीजिए प्रेम से, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भयबस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा दीन गोसाई, कीन तुलाम तुम्हारे नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो बसान जोई, मोरे मंत्र प्रीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जोगीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहु ही राम मां यही सिरुनावा, तेरी सती जी झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर दिवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की सीता कर बेसा, शिव और विषाद विशेषा। जो अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होए अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़े पापू। फिर घटन कहत महेश पछु, हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। फिर कट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। सब शंकर प्रभु पद सिरुनावा,
अस राम हृदय अस आवा, तेरी तन सती भेटी मोहि नाहि, इस संकल्प कीन्ही माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। हस विचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन बेनीरा सुहाई, जय महेशी वली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस पान तुम बिनु करई आना, राम भगत समिरत भगवाना, मीना बिगिरा सती पुरुषोचा, पूछा शिव ही समी संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीनी कबनी बने कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए सब जाने उसर भाग्य, कीन कपट में संभूषण नारी सहज जड़ आज्ञ, देखम प्रीति की रीति भली जल पैसर दिखाई, कपट खटाई परत मुनि बिलग होई रसुजाई, बिलग होई रसुजाई। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव रखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचू समूचत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव
परम अगाधा, फिर घटन का है मोर अपराधा। शंकर रुक अब लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अब समुझने कछु कहि जाई, तपई अभाई और अधिकाई। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी व्रत के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है तू। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बृहस्पति शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जहाँ पहुँचे। कहे पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट कर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर सिद्धि अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि जग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन मान। मरम ने कोई जान कछु, मरम ने को जान कछु। जुग सम दिवस सिराई, जुग सम दिवस सिराई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नाभ सोचू सती उर्वारा, कब जहूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पति बचनु वृथा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पास कब जाऊंगी।
मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोही विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विद्या से गुजी नहीं तोही, संकर विमुख जिया बसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही राम सुमिर दयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया है कि आप दुख को भरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करऊं सो बेगी उपाय, होई मरण यही भी नहीं श्रम, होई मरण यही भी नहीं श्रम, दूसरी विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसा ही विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखी ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख बारी, बीते संबत सहस सकासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी की इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख संग
लगे। तब श्री सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्षक जे शिवाये तेहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को वस जनी माँ जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, निबटे सादर सकल सुर, ये पावत मख भाग, ये पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जाने बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सभी बिलोके व्योम विमाना, यात चले सुंदर विधिनाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहेहु बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो निश एहि। सती जी ने विमानों में
देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, काहे निजी अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, पाए संकोच प्रेम रस जानी, पाए संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी का है संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपाए तन, तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। काहे गुनी की मोह प्रेम निभावा, यह अनुचित नहीं निबत पठावा। सत्य सकल निज सुता बुलाई, हमरे बायर तुमाऊ बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि त्यज हूँ करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहूँ भवानी, रहे नसीलू चले हूँ नकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और मेहमान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गेहा, जाई बिनु गो देहु नेहा। तद्यपि विरोध मान जन कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु
जाबा भाभी बसने गयान उर आवा प्रभु जाऊं जो कि नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन कहू रही न कुमारी दिए मुख्य गण संग तब दिए मुख्य गण संग तब विदाती नित पुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी दर्शिता सादरी बरे मेरी एक माता भतीजी मेरी बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली वही ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता सती विलोकी जरे सब गाता सती जाई दे सब जागा कतहु न दीख शंभु करवागा। दक्ष को उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर गए प्रभु अपमानु समुझी उर्दने पाछिल दुख ने हृदय अस व्यापा जैसे यह वायु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना समुझी सुशीति समुझी सुसती भयउ अति क्रोधा बहुविधि जननी कीने प्रबोधा।
यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, बुलाया। शिव अपमान न जाई सही, निर्जन कोई प्रबोध, सकल सबहि हटि हटे की सब, बोली वचन से क्रोध। सुनहु सभासद सकल निंदा, कहीं सुनि जिनि संग कर निंदा। तो फल तुरत लहब सब खाऊं, भली भांति पति दाग पिताऊं। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन में बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्री पति अपवादा, ये जहाँ से है अति मर्यादा। काटिए कासु जीव जो बसाई, त्रिभुवन मुझी ने चली पड़ाई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जग जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। मंदिमती निंदक तेहि, दक्ष सुकृतम भग यह तेहि। गुरुपुर दक्ष को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तुरक हेतु उर्धरि चंद्र मौली व्रत केतु, अस कहि जोग अग्नि तनु जारा। भयउ सकल इमक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनो सुनि शंभुगन लगे करनि मत की, यज्ञ विध्वंस विलोकी प्रभु, यज्ञ विध्वंस विलोकी प्रभु, रक्षाहीन हुई। सती का मरण सुनकर शिव जी के घर यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह
निध्वंस होते देखकर मुनीश्वर रघुमुनि ने उसकी रक्षा की। राम कथा समाप्त हुई, जाओ मेरे रघुराई, आसन सजियो प्रेम से, आसन सजियो प्रेम से, सदा